ये एक बहुत अच्छा मौका है बच्चों। देखो अभी मैं आपको एक ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो हमारी नस्ल है, मतलब आपके माँ बाप वाली नस्ल, आपके दादा नानी वाली नस्ल है ना, हमारे नस्ल में बहुत ऐसे कुछ विचार आ चुके हैं जिससे कि इंसान इंसान से लड़ जा रहा है ना। और इसका ना तो बंदूक से कोई इलाज है, ना तो शक्ति से कोई इलाज है। जब उस खुदा, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जब उसने इंसान बनाया तो उसने ना हिंदू बनाया ना मुसलमान बनाया, ना क्रिश्चियन बनाया ना सिख बनाया, उसने इंसान बनाया। और उसने ना हिंदुस्तान बनाया ना पाकिस्तान बनाया, उसने कायनात बनाई, है कि नहीं बच्चों? ये चीज को आप लोगों ने आगे लेके जाना है। आज का दिन आप देखो पूरी दुनिया में कितना कितना डेथ एंड डैमेज हो रहा है। गजा ले लो, यूक्रेन ले लो, कुछ दिन पहले थाईलैंड वियतनाम ले लो, कुछ दिन पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान ले लो। यहाँ पे हमारे यहाँ जो कॉन्स्टेंटली सीआईए ऑपरेशन चल रहे हैं, कुछ दिन पहले सिंदूर चला था। सिंदूर क्यों चला था? क्योंकि पहलगाम हुआ। ये जो हमारे अंदर ये जो जहर है बच्चों, इसको दूर करना आपकी नस्ल की जिम्मेवारी है। अगर कोई आपको ये कहे कि वो इंसान बुरा है क्योंकि वो हिंदू है या मुसलमान है या वो सिख है या वो ईसाई है, तो उससे बड़ा उस खुदा का दुश्मन कोई नहीं। ठीक है? और अगर तरक्की लाना है, इस ये जो स्टेट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, इतना अच्छा इस स्टेट में इतनी काबिलियत है कि यहाँ पे हर किस्म का व्यवसाय बन सकता है। सिर्फ अगर टूरिज्म का नाम ले लो तो इस जगह में आप मेडिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, सीनिक टूरिज्म, आपका हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म, कौन सा टूरिज्म यहाँ नहीं हो सकता? एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरिज्म, सब कुछ हो सकता है। जरूरत है सिर्फ एक सोच और दिल में वो आग कि हम किसी के हाथ खिलाए नहीं जाएंगे। ये हमारा स्टेट है। मेरी बात मानो, और मैं इसलिए आप ही लोग से डायरेक्टली बात कर रहा हूं, इसमें कोई एडल्ट्स नहीं। ये मेरा दिली मानना है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे, आप लोग जिस चीज़ का रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस रास्ते पे अगर आप अपने स्टेट को आगे लेके जा सकोगे, तो ये स्टेट जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्निंग स्टेट होगा, सबसे ज़्यादा। इस स्टेट से एग्रीकल्चर, साइंस, एडवेंचर, एवरीथिंग, पूरा कैनवास है इस स्टेट के पास। एंड आप इतना रेवेन्यू जनरेट करोगे कि ये अभी जैसे हम कहते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटका है ना, ये डेवलप्ड स्टेट्स, आप लोग उसमें काउंट कीजिए। और इस जगह को ऊपर वाले ने इतनी चीज़ों से ब्लेसिंग किया है, इतना अच्छा यहाँ की हवा है, वादी है, आईटी इंडस्ट्रीज, मेडिकल इंडस्ट्रीज सब यहाँ आएंगे। लेकिन लेके जाने के लिए कोई तो मशाल वाला चाहिए, और वो आप। हमारी नस्ल में वो ताकत नहीं है, क्योंकि हमारी नस्ल में एक पुराना ख्यालात है जिसे हम चाह के भी नहीं तोड़ पाते, और जिसे आप लोगों ने तोड़ा।
शुरुआत में मैं जो हमेशा कहता हूँ कि आप जब हम आपको कहते हैं यहाँ पे कि इंडिया है, भारत माता, ये वो, तो आप लोग दाने बाएं देखते हो कि कहाँ है, जाके देख के। एक छोटा सा हिस्सा है महाराष्ट्र जहाँ पे हम आपको भेज रहे हैं, है ना? वहाँ पे आप देखोगे द आर्टिलरी कॉलेज एंड स्कूल, हमारे तोपचियों का जो मक्का कहा जाता है उसे। फिर आप देखोगे आर्मर्ड कोर स्कूल एंड सेंटर, हमारे आर्मर्ड कोर के जो हमारे कवचधारी यूनिट्स हैं उनका मक्का है वो। आप इंडियन व्हाट इज इट कॉल्ड, इंडियन मिलिट्री लॉ कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंडियन लॉ कॉलेज जो आर्मी द्वारा चलाया गया एक बहुत ही अच्छा प्यारा लॉ कॉलेज है। आप एनडीए जाओ, आप वहाँ के सदर्न आर्मी जो इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा कमांड है, जो दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक उसका फैलाव है। एक ज़माना था जब चंडीगढ़ से लेकर अंडमान तक का हुआ करता था सदर्न कमांड, अब थोड़ा सा सिकुड़ गया, लेकिन फिर भी बहरहाल पूरे इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा कमांड है। उसके आर्मी कमांडर साहब से मिलेंगे आप। अपना ये जो सोच है, मन है, उसको खोल के जाना, एक सूखे हुए स्पॉन्ज की तरह जाना और सीख के वापस आना। और देखने से अच्छा कोई सिखलाई नहीं। जब आप खुद देखोगे तब आपको यकीन होगा कि ये मुमकिन है। और जब आपके मन में वो मुमकिन है का वो विश्वास आ जाएगा, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा चीज जिंदगी में, एक चीज याद रखना बच्चों, अगर हम इंसान बनके इंसान की तरह रह नहीं पाए तो फिर ये जीने का कोई मतलब नहीं। ठीक है? और इसके लिए कभी कभी सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को सिखलाई देने का, अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर जाना। अभी आप लोग यहाँ के कंफर्ट जोन में आदी हो चुके हो, आपको इसके बाहर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बाहर दुनिया कैसी है। और देख के जब आप वापस आओगे तब आप नए आइडियाज़, नए विचारों के साथ वापस आओगे और फिर आप उसे यहाँ पे अमल में ला पाओगे। जब आप एनडीए देखोगे, एनडीए को देख के आने के बाद न सिर्फ आपको एनडीए ज्वाइन करने के लिए एक मोटिवेशन होगा, लेकिन यहाँ पे जब आप स्कूल्स देखोगे, कॉलेजेस देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि क्लासेस कैसी होनी चाहिए, प्लेग्राउंड्स कैसे होने चाहिए, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए किस तरह की ग्राउंड्स बननी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं है। जो सबसे बड़ी तालीम होती है वो एक इंसान को पूरा एक ऑल राउंड पर्सनैलिटी बनाता है। अगर कोई तालीम हमें सिर्फ एक चीज, किताबी चीजों को पढ़ पढ़ के रटा रटा के कि भाई मैंने तो डॉक्टर ही बनना है, भाई मैंने तो इंजीनियर ही बनना है, क्यों भाई? इंडिया में इंजीनियर्स की कुछ कमी है क्या? एक साल में तकरीबन कितने, मेरे हिसाब से 17 से 18 हज़ार इंजीनियर्स बनते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एडवेंचर एंटरप्रेन्योर कितने बनते हैं? पूरे इंडिया में तकरीबन 10 से 12 हज़ार डॉक्टर हर साल बनते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इस इंडिया से फाइन आर्ट्स को प्रोपोगेट करने वाले वो डिग्री वाले कहाँ गए? सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना सब कुछ थोड़ी रहा है यार। इस प्रदेश में हेरिटेज कला की कुछ कमी है। मेरे घर में एक बड़ा प्यारा सा ककून का एक पेंटिंग है, मैंने जो आज तक कभी देखा ही नहीं था, जो यहाँ के लोग बनाते। और मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ कि जम्मू के साउथ में किसी को पता भी नहीं है। आपको लगता नहीं है कि ये पेंटिंग
केरला में भी बिके, कन्याकुमारी में भी बिके, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। एक सोच की जरूरत है। तो जाओ बच्चों, जाके ये हमारा जो सपना है इसे पूरा करो, क्योंकि ये सपना हम में पूरा करने का ताकत नहीं है, ये आप ही में है। ये आग लेके जाओ, सीखो, देखो, समझो और वापस आकर हिम्मत से अमल करो। मुझे बहुत खुशी है, बुरा मत मानना, कि मेरी दुर्गा शक्ति ज्यादा है यहाँ पे 11। वेरी गुड, वेरी नाइस। बट इसमें ये नहीं कि आप लोग कुछ कम, ठीक है। हमारा अगला एम ये होना चाहिए कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में हम वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दें। इसमें आपकी कोई या आपको कोई खतरा नहीं है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों जो है देश की धरोहर है। दोनों ने एक साथ मिलकर देश की सेवा करनी। हमारी नारी, हमारी औरतें वो कुछ कम देशभक्त नहीं होती। लड़ाई के वक्त झांसी की रानी का कहानी सुना है ना आप? जब उसने तलवार उठाया था तो अच्छे को लोहा चखा दिया, है कि नहीं? तो ये बराबर का सामंजस्य है, एक साथ उठना है। एज द सिटीजन्स ऑफ JNK, एज द सिटीजन्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल नेशन कॉल्ड इंडिया। इंडिया का मतलब एक सिर्फ देश नहीं, ये एक चमत्कारी फ्यूजन है। कितना बड़ा देश है हमारा, यहाँ पे कितने सारे लैंग्वेजेस हैं। इससे आधे लैंग्वेज पे एक पूरा कॉन्टिनेंट वहाँ पे यूरोप डिवाइड होकर बैठा हुआ है। हर छोटे देश बन के बैठे हैं, लेकिन हम तो एक देश हैं और यही हमारी ताकत है। कोई कहेगा हमको कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम सबके साथ चलते हैं और इसीलिए 5000 साल हो गए, लेकिन ये सभ्यता गई नहीं। बाकी आप देखिए, मिस्र की जो इजिप्ट का जो सिविलाइजेशन है वो आज नहीं है। ऑटोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, जंगीज खान, उसने अपना इतना लोहे से पूरे दुनिया को अपने काबुल कर दिया था, लेकिन उससे भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हर कुछ को जीत के नहीं जीता जाता, लोहे से जीतना है तो इसको जीतो, तब कामयाब, ठीक है ना? ऑल द वेरी बेस्ट। जाओ बच्चों, सीखो, देखो, समझो, आओ और फिर इस नई सोच को सब में फैलाओ।